मैंने अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को कुरान पढ़ाया ड्रामा उधर ही। तो आप निकाल लीजिए, मेरे साथ कुरान शरीफ रख लीजिए और मेरा कोई ड्रामा उठाइए, मैं आपको बता दूंगा इसका ताल्लुक कौन सी आयत से। कुरान से ताल्लुक है और कौन सी आयत से ड्रामे का ताल्लुक है। शर्म आनी चाहिए बगैरती की इंतहा है। तमाम दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज के रिएक्शन भी खलील रहमान कमर के हवाले से कुछ और मजीद हक़ाइक़ सामने आए हैं, वो हम सामने रखेंगे और बहुत सारी अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे एक वीडियो मैं लगा रहा हूँ, आप इसको जाके क्लिक करें और इस वीडियो को मुकम्मल कंप्लीट देखें। ये आपको थोड़ा सा फ़नी भी लगेगा, बहुत सारी इनकी हवाले से चीज़ें। लेकिन मजीद जो इस वीडियो पर रिएक्शन किया जा रहा है इसमें एक बहुत मजीद सामने क्या है खलील रहमान कमर के हवाले से किसी तारीफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। तो बाकी बातें डिस्कस करने की बजाय रिएक्शन की तरफ पढ़ेंगे, दरमियान में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहेंगे। तो आपने रिएक्शन को जरूर एंड तक देखना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने आई है। तो बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ। तो बहनों और बुजुर्गों को अस्सलामुअलैकुम। चंद रोज कबल हमने साहिल अदीम साहब पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें थोड़ा सा तस्करा खलील रहमान कमर का भी किया था। ये उन दिनों की बात है कि जब खलील साहब एक्सपोज नहीं हुए थे। बाज लोगों को खलील साहब के लिए की गई हमारी बातें बहुत ज्यादा बुरी लगी। हमारे कमेंट सेक्शन में हमें हर तरह की गालियां निकाली गईं। लेकिन दोस्तों मकाफात अमल भी क्या खूब शय है। हमें भला बुरा कहने वालों का वो पीरो मुर्शिद कि जिसके लिए इन्होंने हमें सच कहने पर गालियों से नवाजा था, आज वो खुद भी एक गाली बनकर रह गया है। ताहम दोस्तों खलील रहमान के जराइम की फहरिस्त इतनी छोटी नहीं कि जो सिर्फ एक वीडियो लीक पर ख़त्म हो जाए। दरवेश के लिबादे में ये शैतान अपनी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक नए नए गुल खिलाता रहा है। हम आज जानेंगे पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर, ड्रामा निगार, दीनों मजहब के ठेकेदार, खवातीन के सख्त तरीन नाकिद, इन्हें भेड़िया और दो कौड़ी की औरत कहने वाली खलील रहमान कमर की जिंदगी के चंद कड़वे सच। कैसे दूसरों को वफा और पारसाई का दर्स देने वाला ये शख्स अपने ही एक दोस्त का घर तबाह करके इसकी बीवी ले उड़ा और इससे दूसरी शादी रचा ली। खुद के ड्रामों को पुरानी आयात से तशबीह देने और इन्हें वही इलाही कहने वाली पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसी लानत को मुतारिफ करवाने वाली खलील रहमान कमर कैसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे और फिर कैसे धड़ाम से नीचे आ गिरे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं अपनी बेशर्मी और बेहयाई से भरपूर इस वीडियो की। काफी मजीद बहुत ही पेचीदा हक़ाइक़ होने वाले हैं, वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। खलील रहमान कमर सन 1961 में लाहौर के इलाके शाद बाग में पैदा हुए। खलील रहमान कमर साहब इब्तिदा ही से अपने तेज हौसले की वजह से सारे इलाके में बदनाम थे। खलील साहब के साबिका अहले इलाका आज भी इनके लड़ाई झगड़ों के किस्से मीडिया को सुनाते नजर आते हैं। खलील रहमान कमर को दरसी किताबें पढ़ने लिखने से कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, ताहम वो अदबो लिटरेचर और शेरो शायरी का शौक अपने बचपन ही से रखते थे। वो कहते हैं कि राहत फतेह अली खान का मशहूर ज़माना गाना तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, ये इन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में तहरीर किया था। ताहम हर मिडिल क्लास लड़के की तरह खलील रहमान कमर ने भी खानदानी गुर्बत से लड़ने की खातिर अपने शौक को पसे पुश डालकर बैंकिंग में अपना कैरियर बनाया। बैंक की नौकरी ही के दौरान सन 1985 में इनकी शादी रूबी नाज नामी खातून से हुई। हालांकि ये अपनी शादी से कबल किसी और लड़की से मोहब्बत करते थे, लेकिन वो कामयाब न हो सकी। 90 की दहाई में खलील रहमान कमर को एक मरतबा फिर फिल्मी कीड़े ने काटा और खलील साहब ने अपनी अच्छी भली बैंक की नौकरी छोड़कर फिल्मों में किस्मत आजमाई का फैसला किया। शुरुआत में इन्हें कामयाबियां ना मिल सकी और इनके खानदान पर एक मरतबा फिर गुर्बत के बादल मंडलाने लगी। ताहम सन 1999 में आने वाले सुपरहिट ड्रामे बूटा फ्रॉम तौबा टेक सिंह ने न सिर्फ फैसल कुरैशी को एक सुपरस्टार बना दिया, बल्कि खलील रहमान कमर का शुमार भी इंडस्ट्री के बेहतरीन राइटर्स में होने लगा। ड्रामा हिट होने के बाद अदाकार फैसल कुरैशी और खलील रहमान कमर आपस में गहरे दोस्त बन गई। यहाँ तक कि खलील साहब का फैसल कुरैशी के घर में आना जाना शुरू हो गया। खलील साहब जिनका बुढ़ापे में ये आलम है, तो सोचिए कि वो अपनी जवानी में क्या क्या गुल खिलाते रहे होंगे।
खलीलुर रहमान कमर ने अपने जिगरी दोस्त फैसल कुरैशी की बीवी रोजीना कुरैशी से मरासिम बढ़ाने शुरू कर दिए। जल्द ही इन ताल्लुकात की खबरें फैसल कुरैशी को भी हो गईं और इन्होंने अपनी बीवी रोजीना को तलाक दे दी। मज़कूरा तलाक के बाद खलीलुर रहमान कमर ने रोजीना कुरैशी से दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, आज इनके रोजीना कुरैशी से 2 बच्चे हैं। यही वो वाक़या था कि जिसकी वजह से किसी जमाने के जिगरी दोस्त यानी फैसल कुरैशी और खलीलुर रहमान कमर आज एक दूसरे से बात करना भी गवारा नहीं करती। मशहूर ज़माना ड्रामा मेरे पास तुम हो की कहानी दर हकीकत खलीलुर रहमान कमर की अपनी ही ज़िंदगी की दास्तान है, जिसमें इनका हकीकी किरदार शहवार यानी अदनान सिद्दीकी का है। दोस्तों, ये है दूसरों को वफा और दयानत का दर्स देने वाले खलीलुर रहमान कमर की अपनी हकीकत। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक मर्द को मुआफ है कि वो जहाँ चाहे मुंह मारता फिरे। मर्द ने 4-5 चबला मारनी है, आपने माफ करनी है। जो इस ऐसी हरामजदगी करके सामने डट जाए उसके साथ ना रहिए। जो ये कितनी बड़ी बेइज्जती है कि मर्द जहाँ चाहे मुंह मारे, उसको दरगुजर कीजिए। लानत इंसान और वो बगैर तो पकड़ा जाए। लेकिन अगर औरत यही अमल करे तो ये इसे 2 कौड़ी की औरत का खिताब देते हैं। दोस्तों, कास्टिंग काउच नामी लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा। कितना ये वो गंदा इस्तिलाह है इंसान कि जो आम तौर पर बॉलीवुड और हॉलीवुड में इस्तेमाल होती है। मीडिया इंडस्ट्री में किसी भी हीरोइन या हीरो को काम देने से कबल इसका जिनसी इस्तेसाल करना कास्टिंग काउच कहलाता है। खलीलुर रहमान कमर साहब पाकिस्तान में इसी कास्टिंग काउच के बानियों में शुमार की जाती हैं। हालिया दौर में मशहूर होने वाला आमना उरूज का वाकया तो महज एक वाकया है। ये अपने कैरियर में न जाने कितनी ही लड़कियों की इज्जतें फिल्मों या ड्रामों में काम देने के बहाने तार तार कर चुके होंगे। चंद साल कबल इनकी अपनी ही बनाई फिल्म काफ कंगना में काम करने वाली एक अदाकारा इशल फैयाज से भी इनके मुआशकों की खबरें सामने आई थीं। ये बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी कि दोनों शख्सियात शादी भी करने वाले थे। ताहम अपने घर वालों की मुदाखलत पर खलीलुर रहमान कमर ऐसी किसी भी हरकत से बाज रहे। खलीलुर रहमान कमर ने अपने ड्रामे मेरे पास तुम हो की शानदार कामयाबी के बाद एक मजहबी स्कॉलर, मुफक्किर और दानिश्वर का रूप इख्तियार कर लिया था, जहां वो हर प्लेटफॉर्म पर औरतों पर लान तान करती और मर्दों की अजमत की किस्से सुनाती नजर आती, जबकि तन्हाइयों में वो इन्हीं औरतों के पांव चूमती दिखी जाती। बहरहाल एक कामयाब बैंकिंग और राइटिंग कैरियर के बाद खलील साहब के बेनकाब होने का वक्त आ गया, जब वो आमना उरूज नामी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से बरहना हालत में इश्क लड़ाती पकड़ी गई। लेकिन ये लड़की कमीनेपन में खलील साहब की भी मां निकली, जिसने न सिर्फ इनकी सही से ठुकाई करवाई बल्कि रंगे हाथों इनकी वीडियो भी बना डाली। खलील साहब आज अगर कोई आम और पसे पर्दा रहने वाले राइटर होते तो बात शायद इतनी आगे ना बढ़ती, लेकिन खलील साहब को इनके खुद के बुलंदो बांग दावों ने कहीं का ना छोड़ा। हद दर्जा जिल्लत और रसवाई के बावजूद खलीलुर रहमान कमर अपनी गलती मानने पर तैयार नहीं। कभी वो कहते हैं कि ये वीडियोस इनसे बंदूक की नोक पर बनवाई गईं, तो कभी दिन में घर से ना निकलने वाली बीमारी का बहाना करते हैं, जो इनके चेहरे पर लगी कालक में मजीद इजाफा कर देती हैं। दोस्तों, हम अमूमन ऐसी वीडियोस नहीं बनाती, लेकिन ये वो लोग हैं कि जो अपने बातिल किरदार और उपकार के सबब हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बन रहे हैं। ये हमारे उस तबके को निशाना बनाते हैं जो पहले ही जुल्म की चक्की में पिसा हुआ है, लेकिन आज इनके गुनाहों का घड़ा भर चुका और इनकी मुकरू सूरत सारी दुनिया में आया हो चुकी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये था रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा पेचीदा एक हक़ाइक़ मिले हैं, पहले वीडियो से ज़्यादा अच्छे हक़ाइक़ मिले हैं इस वीडियो में खलीलुर रहमान कमर के हवाले से। यानी ये इस किस्म का दरिंदा था कि सामने क्या बोलता था, और मर्दों को बोलता है कि 4-5 लड़कियाँ यूज़ कर सकते हो और औरतों को बोलता था 2 टकी की औरतें। तो अब इसी हवाले से आप अपनी राय क्या देंगे? अपनी राय के साथ आपने ज़रूर करना है, ज़्यादा बातें डिस्कस करने की बजाय आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को विजिट जरूर करना है। तो तब तक की इजाज़त में ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।